आए प्यारे कुतुबुद्दीन, तुमको मालूम है कि ये वो शहबाज है जो अपना मुकाम सिदरतुल मुंतहा के ऊपर बनाएगा और इसका ठिकाना उस सिदरतुल मुंतहा के अलावा और कोई नहीं होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आप देख सकते हैं, मैं आपको हाज़िरी करा रहा हूँ। ये चिल्ला मुबारक है जहाँ पे बैठकर हज़रत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी इबादत की थी, अपनी मुजाहिदे और मुशाहिदे किए थे, वो चिल्ला कशी की थी। ये साल में एक बार ही खोला जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सैयद साबिर अली चिश्ती दरबार ख्वाजा सरकार से उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, सलामत रखे, ज़मीनी आसमानी बलाओं से और तमाम बुरी बीमारियों से आपकी हिफाजत फरमाएँ। आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम ही है, हमने आपको बता रखा है कि हम अजमेर शरीफ में जो मुहर्रम शरीफ होते हैं, मौला हुसैन का नाम का जो ताज़िया बनाया जाता है और यहाँ पे जो मुहर्रम शरीफ मनाए जाते हैं, उन सब की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। तो इंशाल्लाह आज हम आपको एक नई अपडेट देने वाले हैं और इसके बारे में भी हमने आपको पहले बता रखा है कि हुज़ूर ख्वाजा खाजगान की बारगाह में जो हज़रत बाबा फ़रीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का चिल्ला मुबारक है, वो मुहर्रम शरीफ में ही खोला जाता है। और जब वहाँ पे उर्स होते हैं, उनकी बारगाह में जब उर्स होते हैं, उसी मौके पे यहाँ पे ये चिल्ला मुबारक खोला जाता है। तो इंशाल्लाह आज हम उसकी चिल्ला मुबारक की आपको हाज़िरी कराने वाले हैं क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मुहर्रम की 4 तारीख को खुल जाता है और आज 4 तारीख है और चिल्ला मुबारक सुबह फजर में खोल दिया गया है। और वहाँ का चिल्ला मुबारक का माहौल क्या है, ज़ायरीन किस तरीके से अंदर जाते हैं, वो सब भी आपको बताएंगे और चिल्ला मुबारक की हाज़िरी भी कराएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा कायदा है, हम अपने तमाम वीडियोज़ में आपको हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक बयान करते हैं और कुछ ना कुछ वाक़यात बताते हैं, बयान करते हैं। तो इंशाल्लाह आज हम आपको हज़रत बाबा फ़रीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का एक मशहूर वाक़या जो है वो बयान करने वाले हैं। उस वाक़ये से आपको पता चलेगा कि हुज़ूर ख्वाजा खाजगान हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुम्मुल अजमेरी कुद्दुस का फैज़ जो है, रूहानी फैज़ हज़रत बाबा फ़रीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह को कैसे हासिल हुआ। तो वो वाक़या इस तरीके से है कि जब हज़रत बाबा फ़रीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह जब यहाँ पे आए चिल्ला कशी की, तो हुज़ूर ख्वाजा खाजगान ने आपको यहाँ से दिल्ली भेजा दिया था और आपने वहाँ पे जाके हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से बैत हासिल की और उनकी मुरीदी में रहे और वहीं पे उनकी खानकाह में वहीं पे रुक गए। तो उसके कुछ वक्त बाद ही, कुछ टाइम बाद हुज़ूर ख्वाजा खाजगान यहाँ से दिल्ली तशरीफ़ ले गए। आपका दिल्ली जाना हुआ तो आप तो सब दिलों के हाल जानने वाले हैं। बज़रिए कश्फ आप तमाम हालात पर नज़र रखे हुए थे। तो यहाँ से जब दिल्ली पहुँचे, दिल्ली पहुँचने के बाद जब लोगों को ख़बर हुई कि हुज़ूर ख्वाजा खाजगान दिल्ली तशरीफ़ लाए हैं, तो आपकी ज़ियारत के लिए और आपकी दस्त बोसी के लिए, कदम बोसी के लिए तमाम लोग वहाँ पे हुजूम लग गया। और उस हुजूम में हाकिम वक्त जो उस वक्त के बादशाह थे हज़रत शमशुद्दीन अल्तमश रहमतुल्लाह अलैह, वो भी आम लोगों के साथ वहाँ पे हुज़ूर ख्वाजा खाजगान की ज़ियारत के लिए और उनकी दस्त बोसी के लिए, उनकी कदम बोसी के लिए आम इंसानों की तरह ही आपके पास पहुँचे। तो जब खानकाह कुतुबुद्दीन बख्तियार हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह में, इस्माइल भाई अस्सलाम वालेकुम, और मेरे साथ में रहता भी था। अच्छा। तो जब हुज़ूर ख्वाजा खाजगान हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह में वहाँ पे पहुँचे, तो आपको बज़रिए कश्फ तमाम मालूमात थी। तो आपने देखा कि सब लोग तशरीफ़ लाए हैं और हज़रत बाबा फ़रीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह वहाँ पे मौजूद नहीं है। तो आपने हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि अय कुतुबुद्दीन, सब लोग नज़र आ रहे हैं लेकिन बाबा फ़रीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह जो फ़रीद नाम का जो तुम्हारा मुरीद है वो नज़र नहीं आ रहा है। तो हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के हुक्म पर ही
जो बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह थे वो चिल्लाकश थे और अल्लाह ताला के मुजाहिदे और मुशाहिदा में मसरूफ़ थे और आप एक हुजरे में चिल्लाकश थे। तो हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने हुज़ूर ख्वाजा खाजगान से अर्ज़ किया कि हज़रत वो जो फ़रीद हैं, बाबा फ़रीद हैं, वो चिल्लाकश हैं और अगर आपका हुक्म हो तो उनको बुलवा लिया जाए। तो बज़रिए कश्फ आपको तमाम हालात मालूम थे हज़रत बाबा फ़रीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के। तो जब बाबा फ़रीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह वहाँ पे चिल्लाकश थे तो कई दिनों से वहाँ पे चिल्लाकशी कर रहे थे, अल्लाह ताला का मुजाहिदा और मुशाहिदा कर रहे थे, जिसकी वजह से आपकी ये हालत हो गई थी कि आपका जिस्म काफ़ी निकाहत की वजह से काफ़ी कमज़ोर हो गया था। क्योंकि चिल्लाकशी करते हैं तो इंसान जब चिल्लाकशी करते हैं तो चिल्लाकशी करने में मुजाहिदा और मुशाहिदा में कुछ पाबंदियाँ होती हैं, जिसमें इंसान की ग़िज़ा कम हो जाती है, ग़िज़ा दुनियावी जो ग़िज़ा रहती है उसको कम खाना पड़ता है, जिसकी वजह से बाबा फ़रीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का जिस्म काफ़ी कमज़ोर हो गया था और कमज़ोरी इतनी हो गई थी कि आपसे खड़ा भी नहीं होया जा रहा था। तो ये सब आपको हालात मालूम थे। तो हुज़ूर ख्वाजा खाजगान ने हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से फ़रमाया कि जब वो यहाँ पर जी हालत आपको तो मालूम ही थे, तो उन्होंने कहा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से कि जब वो यहाँ पे नहीं पहुँच सकते हैं तो हम तो उनके पास चल सकते हैं। तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने कहा कि जैसी आपकी मर्ज़ी। तो आप जब वहाँ से चले, हज़रत बाबा फ़रीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह जहाँ पे चिल्लाकश थे वहाँ पे पहुँचे। तो आपको जब बाबा फ़रीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने देखा तो खड़े होने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन कमज़ोरी की वजह से खड़े नहीं हो पाए। उनकी ताज़ीम के लिए खड़े होने की काफ़ी कोशिश की। तब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि देखो कौन आया है, ऐ फ़रीद देखो कौन आया है, तुमसे मिलने के लिए हमारे मुर्शिद आए हैं। तो आपने काफ़ी कोशिश की खड़े होने की, लेकिन खड़े नहीं हो पाए। तब हुज़ूर ख्वाजा खाजगान ने हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से फ़रमाया कि आए प्यारे कुतुबुद्दीन, तुमको मालूम है कि ये वो शहबाज है जो अपना मुकाम सिदरतुल मुंतहा के ऊपर बनाएगा और इसका ठिकाना उस सिदरतुल मुंतहा के अलावा और कोई नहीं होगा। तो ये जब आपने फरमाया और जब उनको बाबा फ़रीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह को देखा, हज़रत ख्वाजा खाजगान ने हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से फ़रमाया कि आए मेरे प्यारे कुतुबुद्दीन, तुम इनको कब तक जो है मुजाहिदी की आग में जलाओगे, इनको कुछ बख्श दो। तो अब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने हुज़ूर ख्वाजा खाजगान से फ़रमाया कि मेरी क्या मजाल है कि मैं आपके सामने इनको कुछ अता करूं या इनको कुछ बख्श दूं। तब हुज़ूर ख्वाजा खाजगान ने उसके बाद फ़रमाया कि चलो आओ हम दोनों मिलके इसको उठाते हैं और बाबा फ़रीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के लिए फ़रमाया कि इनको अल्लाह ताला की बारगाह में पेश करते हैं ताकि अल्लाह ताला इनको अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। तब फिर उसके बाद हज़रत ख्वाजा खाजगान ने और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने दोनों ने आपके एक तरफ से बाजू पकड़ा, ख्वाजा खाजगान ने एक तरफ से बाजू पकड़ा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने, और खड़ा किया अपना सहारा देकर और अल्लाह ताला की बारगाह में उनकी कबूलियत के लिए दुआ फरमाई। जब दुआ ख़त्म हो चुकी तो उसके बाद ख्वाजा खाजगान ने हज़रत बाबा फ़रीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह को अपने सीने से लगा लिया। जब हज़रत बाबा फ़रीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह को हुज़ूर ख्वाजा खाजगान ने अपने सीने से लगाया तो बाबा फ़रीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब हुज़ूर ख्वाजा खाजगान ने अपने सीने से मुझको लगाया तो मेरा पूरा जिस्म एक आग की तेज़ तपिश में घिरा हुआ नज़र आया और मेरा पूरा जिस्म जो है जलने लगा। उसके बाद कुछ देर बाद ही वो जो तपिश थी वो ठंडक में तब्दील हो गई और मेरे अंदर जितनी भी कमज़ोरियाँ थी, निकाहत थी, वो सब दूर हो गई और जितने भी हिजाबात थे उस सब के नकाब खुल गए और मार्फत असरार मेरे ऊपर आया हो गया। तो इस तरीके से ये वाक़या था
जिस तरीके से मैं आप ये वाक़े के ज़रिए मैंने जो बताया है, इस तरीके से हुज़ूर ख्वाजा खाजगान का और हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का रूहानी फैज़ और करम बाबा फ़रीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह को अता हुआ। और चिश्तिया सिलसिले में ये सबसे बड़ी मिसाल है कि किसी मुरीद को अपने पीर और दादा पीर दोनों से रूहानी फैज़ हासिल हुआ हो। तो दोस्तों अभी अब चलेंगे बाबा फ़रीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के चिल्ला मुबारक पे, जो कि हुज़ूर ख्वाजा खाजगान की बारगाह के अंदर है, वो खुल चुका है। और उसमें लोग कैसे अंदर जाते हैं और हाज़िरी के लिए इंशाल्लाह वहाँ पे लेकर जाएंगे, आपको हाज़िरी कराएंगे, आपको ज़ियारत कराएंगे। और इंशाल्लाह मौका मिला तो अंदर जाके भी आपको चिल्ला मुबारक की हाज़िरी कराएंगे। तो हमारे इस वीडियो के ज़रिए आप हाज़िरी कर सकते हैं चिल्ला मुबारक की और अपने सलाम के, अपने दरूद के नजराने वहाँ पे पेश कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं चिल्ला मुबारक की तरफ। दोस्तों ये सामने की तरफ आप देख रहे हैं, ये चिल्ला मुबारक है हज़रत बाबा फ़रीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का। ये साल में एक बार ही खुलता है और मुहर्रम की 4 तारीख को खुलता है। मैं बता चुका हूँ आपको, जब वहाँ पे उर्स होते हैं इनकी बारगाह में, तब ये यहाँ पे खोला जाता है, क्योंकि हर इंसान वहाँ पे उनकी बारगाह में नहीं पहुँच पाता है। तो जो लोग वहाँ पे नहीं पहुँच पाते हैं वो यहाँ पे इनके चिल्ला मुबारक में आके हाज़िरी कर लेते हैं। तो आइए चलते हैं अंदर की तरफ चल के आपको हाज़िरी करवाते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे प्रशासन का काफ़ी इंतज़ाम रहता है, क्योंकि गैदरिंग ज़्यादा होती है। गैदरिंग ज़्यादा होने की वजह से ये सिस्टमेटिक यहाँ से ये प्रशासन के लोग यहाँ पे इंतज़ाम करते हैं, और जो लोग यहाँ पे हाज़िरी देने के लिए आते हैं सिस्टमेटिक उनको अंदर हाज़िरी के लिए भिजाते हैं। और ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ, आप देख सकते हैं ये तमाम ज़ायरीन यहाँ पे लाइन लगा के खड़े हुए हैं, और ये अंदर बाबा फ़रीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का जो चिल्ला मुबारक है वहाँ पे हाज़िरी के लिए जा रहे हैं, क्योंकि ये मौका इनको साल में एक बार ही मिलता है और साल में एक बार ही ये चिल्ला मुबारक खोला जाता है। और मैं आपको बता चुका हूँ, इस तरफ से एक गेट है, यहाँ से इस तरफ से अंदर जाने का सीढ़ियों के ज़रिए रास्ता है, अंदर तहखाने टाइप बना हुआ है, जहाँ पे बैठ के हज़रत बाबा फ़रीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने इबादत की थी और चिल्ला कशी की थी। तो यहाँ से नीचे उतर के लोग अंदर जाते हैं, और इसके दूसरी तरफ उस तरफ में बाहर निकलने का रास्ता है। ये जो रास्ता है ये बाहर निकलने का रास्ता है। हाज़िरी देने के बाद ज़ायरीन जो है यहाँ से बाहर निकल आते हैं। तो अभी हम इंशाल्लाह आपको अंदर लेके जाएंगे, अंदर ले जाने के बाद अंदर का क्या माहौल है वो भी दिखाएंगे और आपको हाज़िरी कराएंगे। तो आइए चलते हैं अंदर की तरफ। दोस्तों जैसा कि आप देख ही रहे हैं, मैंने आपको बताया सामने की तरफ से ज़ायरीन आ रहे हैं और इस तरफ से निकलने का रास्ता है। तो अभी हम आपको उसी रास्ते से अंदर लेकर जाएंगे जिस रास्ते से तमाम ज़ायरीन अंदर की तरफ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये तमाम ज़ायरीन हाज़िरी के लिए अंदर चिल्ला मुबारक में जा रहे हैं, और प्रशासन का काफ़ी इंतज़ामात रहता है यहाँ पे, और काफ़ी सहयोग रहता है, ताकि यहाँ पे आने वाले तमाम ज़ायरीनों को आराम से हज़रत बाबा फ़रीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के चिल्ला मुबारक की हाज़िरी हो सके। तो अभी आप देख रहे हैं भीड़ काफ़ी है और काफ़ी तादाद में यहाँ पे ज़ायरीन आते हैं और अपना सलाम के, अपने दरूद के नजराने यहाँ पे पेश करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये आप देख सकते हैं, मैं आपको हाज़िरी करा रहा हूँ। ये चिल्ला मुबारक है जहाँ पे बैठकर हज़रत बाबा फ़रीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी इबादत की थी, अपनी मुजाहिदे और मुशाहिदे किए थे, वो चिल्ला कशी की थी। ये साल में एक बार ही खोला जाता है। ये आप हाज़िरी कर सकते हैं, अपने दरूद के, अपने सलाम के नजराने यहाँ पे पेश कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे जो इंतज़ामात रहते हैं, यहाँ जो हाज़िरी कराते हैं, ये खुद्दाम हज़रात ही यहाँ के, इनके पास तमाम इंतज़ामात रहते हैं और इनका वक्त मुकर्रर रहता है यहाँ पे हाज़िरी कराने का। तो बारी बारी से यहाँ पे ये सब आने वाले ज़ायरीनों को हाज़िरी करवाते हैं। तो आप हाज़िरी कर सकते हैं, अपने सलाम के, अपने दरूद के नजराने पेश कर सकते हैं। यहाँ पे जगह की तंगी की वजह से इंशाल्लाह
बाहर जाके हम दुआएं खैर करेंगे, जैसा कि हमारा कायदा है। तमाम लोगों के लिए हम दुआएं खैर करते हैं। तो जगह की तंगी की वजह से अभी हम यहाँ पे ज़्यादा देर रुक नहीं सकते हैं। बाहर जाने के बाद आप सब लोगों के लिए दुआएं खैर करेंगे और हाज़िरी कराएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आप देख सकते हैं तमाम ज़ायरीन जो चिल्लाए मुबारक में हाज़िरी के लिए अंदर जा रहे हैं। और ये जो रास्ता है, जिस रास्ते से अभी हम बाहर आ रहे हैं, ये बाहर आने का रास्ता है। ज़्यादा जो है भीड़ इस वजह से यहाँ पे रहती है इस चिल्लाए मुबारक में, क्योंकि ये साल में एक बार खोला जाता है और हर इंसान ये चाहता है कि इस साल में एक बार जो बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का चिल्ला मुबारक खुलता है, तो हमारी हाज़िरी अंदर जाने के बाद बाबा साहब के चिल्लाए मुबारक में हो सके। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी बड़ी लाइन है। पहला दिन है आज, चिल्लाए मुबारक खुला है और आप देख सकते हैं ज़ायरीनों की काफ़ी तादाद है। और यहाँ का माहौल क्या है चिल्लाए मुबारक का, वो मैं सब आपको दिखा चुका हूँ। और ये लाइन काफ़ी लंबी लगती है क्योंकि छोटी जगह होने की वजह से एक या दो ज़ायरीन ही अंदर जाते हैं, एक एक करके, दो दो करके, और चिल्लाए मुबारक में हाज़िरी देते हैं। तो ये जो लाइन लगी है ये आपको दिखा दिया मैंने कितनी तादाद में यहाँ पे ज़ायरीन हाज़िरी देने के लिए आते हैं, ताकि उनके सलाम के और दरूद के नजराने हज़रत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पहुँच सकें बज़रिए ख्वाजा खाजगान की बारगाह से। तो ये खुशनसीब लोग हैं जो अंदर जाके हाज़िरी देते हैं और ख्वाजा खाजगान की बारगाह में ये चिल्लाए मुबारक बना हुआ है। तो हम बता चुके हैं आपको, तमाम हाज़िरी करा चुके हैं अंदर की, और यहाँ का क्या माहौल है वो भी दिखा चुके हैं। और तो आइए चलते हैं, अब दुआएं खैर करते हैं जैसा कि हमारा कायदा है। तो दोस्तों आइए दुआएं खैर करते हैं सबके लिए ख्वाजा खाजगान की बारगाह में। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुज़ूर पाक सरवर कायनात, ख़ास खुलासा मौजूदा अफ़ज़लुल मखलूक़ात सय्यदुल मुरसलीन खातमुन नबीन रसूल रब्बिल आलमीन हबीब इलाह तबीब इल्लत गुनाह अहमद मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा बसफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुतबतुल औलिया बुरहानुल अस्फ़िया सिराजुल मिल्लत वद्दीन इमामुल मुत्तक़ीन मुक़र्रब बारगाह रहमान हुज़ूर ख्वाजा खाजगान हज़रत ख्वाजा उस्मान हारून कुसलज़ी हज़रत सुल्तानुस सालिकीन बुरहानुल आशिकीन ताजुल मुक़र्रबीन वल मुहक्क़क़ीन बंदगी हज़रत क़ुतबुल अता हुज़ूर ख्वाजा खाजगान हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुम्मुल अजमेरी कुसलज़ी जमी आल व औलाद मैं वालिदैन शरीफान मुरीदान ख़ानदान चिश्तिया कादरिया नक्शबंदिया और सोहरवर्दिया बतुफ़ैल हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बी जल्ली मुक़ीमिस सलात व मिन ज़ुर्रियति रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिल मोमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब रब्बना आतैना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबद दैन रब्बना ला तजअलना फ़ितनतल लिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन व नज्जिना बिरहमतिका मिनल क़ौमिल काफ़िरीन रब्बना अलैका तवक्कलना व अलैका अनबना व इलैकल मसीर रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या गरीब नवाज़ सरकार करम और रहम अता फ़रमाओ। आज के दिन जो चिल्लाए मुबारक आपकी बारगाह में खोला गया बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का, इसमें जितने भी लोग आपकी बारगाह में और हज़रत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाज़िरी दे रहे हैं, उन सब की हाज़िरियों को कबूल और मकबूल अता फ़रमाओ। उनको तमाम परेशानियों मुसीबतों से दूर रखो, ज़मीनी आसमानी बलाओं से उनकी हिफाजत फ़रमाओ, तमाम बुरी बीमारियों से उनकी हिफाजत फ़रमाओ। आप अल्लाह के प्यारे, अल्लाह के महबूब, अल्लाह की बारगाह में इनके हक़ में दुआ अता फ़रमाओ, इनको यहाँ आने का नेक सिला अता फ़रमाओ, करम और रहम अता फ़रमाओ। जो कर्ज़दार हैं उनको कर्ज़ से निजात अता फ़रमाओ, जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार अता फ़रमाओ, जो बीमार हैं उनको शफ़ाए कामिला अता फ़रमाओ, जो नाऔलाद हैं उनको नेक साले औलाद अता फ़रमाओ, जिनके घरों में जवान बच्चा बच्ची हैं उन सबको उनके फ़राइज़ से अदायगी अता फ़रमाओ, करम और रहम अता फ़रमाओ, अपनी रहमत के साए में रखो। तेरा दयार है दारुस्सलाम या ख्वाजा, तजल्लियाँ नई सुबह शाम या ख्वाजा, न फ़िक्र मैं न गमे जाम तेरे मस्तों को, तेरी निगाह से चलता है काम या ख्वाजा। दर दर ख़राब खस्ता फिरा लेके इल्तिजा, पाया कहीं न मंजिले मकसूद का पता, आखिर तेरे करम ने पुकारा इधर तो आ, हाजिर हुआ हूँ दर पे ये देता हुआ सदा। या मोई अहमद मुरसल की रिसालत के लिए, या मोई हैदर व सफदर की विलायत के लिए, या मोई हज़रत खातून क़यामत के लिए, या मोई शब्बीर व शप्पर की अज़मत के लिए, बर्द दामन सबका पंजतन के लिए गरीब नवाज, बग़िरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, ज़ईफ़ाने शकिस्तारा तो कुश्ती, बहक के ख्वाजे उस्मान हारून,
मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती, अगला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी और आज की मुहर्रम शरीफ की जो तमाम अपडेट थी वो मैंने आपको दे दी है। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करके हमें बताएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ के बारे में मालूमात हो सके। और हमारा यूट्यूब चैनल है मिशन औलिया, आप उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें अगर नए हैं, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की मालूमात सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और हमारा फेसबुक पेज भी है मिशन औलिया के नाम से, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में एक नई मालूमात, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।